अच्छा, अब हम यहाँ से ज़रा एक अकाउंट खोलते हैं। नजीब सॉल्यूशंस वाला अकाउंट खोल लेते हैं, सेल्स वाला खोल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सस्पेंड अकाउंट आ रहा होगा। ऑप्टिमाइजेशन मैंने बताया था आपको क्या होती है, कि भाई हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ऐसा करना है कि जब भी कोई बंदा हमारी कैटेगरीज को सर्च करे, हमारी सर्विसेज को सर्च करे, लेकिन वो कैटेगरी आप अकेले की नहीं है, वो सर्विसेज भी आप अकेले की नहीं है, और वो प्रोडक्ट्स भी आप अकेले की नहीं है। यानी कि बहुत सारे लोगों की सर्विसेज हैं, बहुत सारे लोगों की कैटेगरीज हैं, और बहुत सारे लोगों की प्रोडक्ट्स हैं, मगर आप उसमें टॉप पर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। यानी इसका ये मतलब है कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन हुई है। ठीक है, इसके लिए हम ये देखते हैं, इसमें नाम का भी रोल है, सर्विसेज का भी रोल है, प्रोडक्ट्स का भी रोल है, उसके अंदर फिर जो हमने इमेजेस अपलोड करने अपने बिजनेस से रेलिवेंट उसका भी रोल है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं जी ज़रा, बिजनेस डॉट, ये होता है डायरेक्ट इस पे जाने का तरीका, google.com, ये बिजनेस प्रोफाइल पे आ गए हम सीधा ही। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेज ऑन सर्च, स्टे हेयर, इधर आ गया हूँ मैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सस्पेंड हुई है जी, इस पर क्लिक करें। आगे अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि भाई इसको, अच्छा जो प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है जब हमने उसे वापस लाना होता है, तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे होते हैं कि हम इसको रीइंस्टेट करना चाहते हैं। ठीक है, वापस लाना चाह रहे हैं, रीइंस्टेट करना चाह रहे हैं हम अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है जी, योर एक्सेस हैज बीन सस्पेंडेड। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, काफी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट भी लिखा हुआ आ रहा है। जरा इस पर क्लिक करें, देखिए क्या होता है जी। आगे हूँ हेल्प एंड सपोर्ट पे, जी अब कितना कुछ आ रहा है देख लें जरा, ऑप्शन नजर आ रही है यहाँ पे। अब हमने जाना है, एक तो क्या कहता है, कहता है ये वीडियो देख लें पहले, वीडियो उसने खुद से दी हुई है आपको। ये क्या लिखा हुआ है, गो टू योर बिजनेस प्रोफाइल, लर्न हाउ टू फाइंड योर प्रोफाइल। कोई बात नहीं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, आते जाए नीचे जरा। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर आप अपने बिजनेस को रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, वेरीफाई भी हो सकता है, वेरीफाई हाँ, अंदर जाएंगे तो मैं आपको अंदर जाकर इसकी ऑप्शन बताऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है जी, रिक्वेस्ट ऑनरशिप प्रोफाइल, इसका मतलब कह रहा है, यहाँ पर जरा देखें कहाँ लिखा हुआ है। ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, बेसिकली इसकी हमने रीइंस्टेट की काफ़ी सारी ना भेजी हुई हैं, ये बिजनेस रीइंस्टेट नहीं हुआ। अब आपको मैंने कल प्रोफाइल दिखाई थी ना, ये बेसिकली वही, ये भी वही बिजनेस है स्टार्स अकेडमी वाला। तो पहले ये प्रोफाइल सस्पेंड हुई थी, इसको फिर हम लोगों ने क्लेम किया, नहीं आ सकी, फिर हमने नई प्रोफाइल बनाई, कुछ देर के बाद वो भी सस्पेंड हो गई, फिर हमने उसको भी क्लेम किया, वो रीइंस्टेट हो गई जी। वो उसकी स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ, वो क्या है, वेरीफाई योर बिजनेस, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा वो हमें। गो टू योर बिजनेस प्रोफाइल, बेसिकली यहाँ पर ना एक फॉर्म आना है हमारे पास, रीइंस्टेट का फॉर्म, उस पर हमने जब क्लिक करना है ना, तो हमें उसने ऑप्शन देनी है कि भाई आप कर सकते हो
ये क्या कह रहा है कि ये नहीं है विजिबल आपका बिजनेस। हालांकि देखिए ये वही बिजनेस है जो भी मैं आपको दूसरी जगह से दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सस्पेंड क्यों हुआ था? बेसिकली स्टार्स एकेडमी लाहौर, ठीक है, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, इनके काफ़ी सारे कैंपसेस हैं। बेसिकली ये शुरू में जब स्टार्ट हुए थे ना 90s में, तो ये एक बिजनेस के तौर पर स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद इन रीसेंट ईयर्स इन्होंने क्या किया, अलग-अलग हो गए दोनों लोग जो चला रहे थे सेटअप को। तो एक साहब शिफ्ट हो गए जोहर टाउन में और एक साहब अपनी असल जगह पे रहे, पार्टनरशिप में चल रहा था। और ये स्टार्ट हुआ था, यानी ये जो स्टार्ट हुआ था वो अल्लामा इकबाल टाउन से हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल टाउन वाली जो इनकी ब्रांच थी वही असल ब्रांच थी। तो इसकी एक और ब्रांच बन गई जोहर टाउन में जाकर। अब ब्रांचेस तो स्टार्स अकेडमी की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लोग फ्रेंचाइज देते हैं कि किसी ने भी अगर अकेडमी खोलनी है तो हमसे फ्रेंचाइज ले सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टार्स अकेडमी इस तरह तो बहुत सारी है, मगर अगर हम कहें कि स्टार्स अकेडमी का हेड ऑफिस जो है पहले एक ही था, लेकिन अब तो दो हो गए ना। तो किसी भी ऑफिस के दो हेड ऑफिस तो नहीं होते, मैं हेड ऑफिस तो एक ही होता है। जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशन का हेड ऑफिस तो एक ही होगा, हबीब बैंक वालों का हेड ऑफिस एक ही होगा, कमर्शियल बैंक वालों का हेड ऑफिस दो तो नहीं हो सकते। तो क्योंकि ये पार्टनरशिप करते थे, दोनों ने ये साबित किया कि भाई ये हमारा बिजनेस है। हर कोई ये कह रहा था, वो ये कहते हैं हमारा है, ये कह रहे हैं हमारा है, तो दोनों ने अपने नाम के साथ हेड ऑफिस लगा दिया। अब गूगल के पास जो बंदा पहले गया, बेटा आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप बता रहे हो, ओके। अच्छा, तो अब दोनों एक ही बिजनेस को चला रहे थे। अब जो बंदा गूगल के पास पहले चला गया, जो बंदा गूगल वालों के पास पहले चला गया, गूगल के नजदीक वो एक्चुअल हो गया। हालांकि गूगल के पास पहले कौन गया? गूगल के पास पहले चला गया इनका पार्टनर, जो एक्चुअल नहीं था, जो असल नहीं था। हालांकि वो भी था, मतलब वो टीचर था, इनका सेटअप था सारा कुछ, वो वहाँ पे उसने अपना कैरियर एज ए टीचर के तौर पर शुरू किया था यहाँ पे, ठीक है। और अब मेरे सुनने में आ रहा है कि उससे भी आगे बात चली गई हुई है, उस पर भी वो सेटअप सेल कर दिया हुआ है ओरिजिनल वाले ने। लेकिन उन्होंने क्योंकि अपनी प्रोफाइल पहले बना ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेरिफिकेशन पहले हो गई। उसके बाद उसने क्लेम कर दिया कि जनाब ये हेड ऑफिस नहीं है, हेड ऑफिस तो हमारे वाला है। तो हमारी जो क्लाइंट था उसने तो अभी डाटा ही नहीं था दिया हुआ, डाटा पहले उनका चला गया। अब कोई एक बंदा अपने आप को हेड ऑफिस शो कर सकता है, दूसरा नहीं शो कर सकता। सो इस वजह से इनकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई। और जैसी प्रोफाइल सस्पेंड हुई, इसमें एक और इशू भी आ गया कि जैसी प्रोफाइल सस्पेंड हुई तो बेसिकली वो जो लोकेशन थी इनके शुरू करने से पहले, ये 90 से पहले समझ लो कि 97 में वहाँ पर कोई और कॉलेज चल रहा था, कोई और अकेडमी चल रही थी। तो जैसे इनकी लोकेशन सस्पेंड हुई तो गूगल के ऊपर उस जगह पे दूसरी लोकेशन वापस वही लोकेशन शो होना शुरू हो गई। जो पहले वाली थी वो सस्पेंड भी नहीं हुई थी, वो क्लोज भी नहीं कराई हुई थी, वो सस्पेंड भी नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके की कि कुछ करते हैं इसका, लेकिन उसका नहीं हो सका। फिर हम लोगों ने नई लोकेशन बनाई, और नई लोकेशन को जब हमने बना के कुछ देर चलाया तो लाजमी बात है जगह फिर वही वाली आ गई। तो फिर उन्होंने उसको भी सस्पेंड कर दिया कि जी ये इस तरह है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स की ज़्यादा, और हम लोगों ने कुछ लोगों से रिव्यूज़ लिए जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उसी ब्रांच में पढ़ते हैं आकर, और बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर हमने रिव्यूज़ दिलवाए कि ना मैं इधर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इसी तरह हमने उधर के स्टाफ के रिव्यूज़ लिए कि हम इधर के स्टूडेंट हैं। सबसे पहला टास्क तो ये था ना कि जो उधर गलत लोकेशन शो हो गई है उसे ख़त्म कराया जाए। तो उन्होंने ये बताया कि जनाब ये तो कॉलेज यहाँ था ही नहीं, कभी भी नहीं है, तो आप इसको रिमूव करें। तो फिर इस तरह रिक्वेस्ट भेजने से वो लोकेशन ख़त्म हुई। उसके बाद फिर हमें अपनी लोकेशन को भी अप्रूव कराना था वहाँ पे दोबारा। फिर हम लोगों ने री स्टेट फॉर्म भेजा उन्हें, जिसमें उन्होंने बिज़नेस का नाम पूछा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा, उनका एड्रेस पूछा। फिर उन्होंने कहा कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अपने हमें दें। लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि हमने प्रूव किया कि ये वाकई बिजनेस जो है लीगली तौर पर हमारा बिजनेस है, ठीक है। वो कैसे प्रूव कर सकते थे कि उन्होंने स्टार्स अकेडमी का जो लोगो था वो अप्रूव कराया हुआ था पाकिस्तान के लीगल डिपार्टमेंट से, जो भी लोगो अप्रूव करते हैं, ठीक है। लोगो रजिस्टर करवाया हुआ था उन्होंने लोगो रजिस्टर नहीं था कराया हुआ, ठीक है।
लेकिन वो भी डिसअप्रूव नहीं हुए क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन उन्होंने उससे पहले अपने तरीके से कर चुके हुए थे। फिर हमने उनको अपना यूटिलिटी बिल भेजा, हमने उनको अपना एनटीएन नंबर भेजा, यानी कि टैक्स पेयर हैं हम लोग, भेजा। और इस तरह करने के नतीजे में फिर वो वाली हमारी जो प्रोफाइल है वो रीइंस्टेट हो गई, यानी कि वापस आ गई। तो अब हम जो प्रोफाइल वो वाली है वो मेरा ख्याल है इस पे चल रही है शायद, आई थिंक सो इस पे चल रही है। खोल के दिखाता हूँ अभी आपको मैं। इस पे आए बिजनेस प्रोफाइल, आ रही है ना इधर देखें नीचे स्टार्ट स्केड्यूल वेरीफाइड आ रही है ना। तो ये वाली है जो हम लोगों ने गूगल को डॉक्यूमेंटेशन करके फिर अपनी प्रोफाइल को, हाँ लाजमी बात है कि वो हेड ऑफिस तो नहीं हटा सकते ना अपना। फिर हमने सब कुछ प्रूफ किया, लेटर लिख के भेजा कि असल में हेड ऑफिस यही है, ये इतनी देर से ये काम करने लगा हुआ है, सारे हेड ऑफिस इनको, और ये सब कुछ यहीं से हुआ। मतलब ये सारा काम इस प्रोफाइल के थ्रू ही किया हमने, अलहदा से कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं कोई अलहदा से कॉरेस्पॉन्डेंस किया हमने उन लोगों से, बल्कि जो कुछ भी किया है इसी जगह से किया है, जो कुछ भी किया हम लोगों ने, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये वेरीफाइड है और इसके ऊपर सब कुछ चल रहा है, रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। और जो हमारी सस्पेंड हुई थी उसके रिव्यूज़ बहुत सारे थे, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने सस्पेंड रीइंस्टेट नहीं की तो उसका तो फिर हमें फ़ायदा ही कोई नहीं था, ठीक है। और अब वैसे ही नहीं वो करते कि क्योंकि ये बात गई हुई है तो अब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो कहते हैं अब इस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये इसका एडवांटेज था, ये क्या लिखा हुआ है जी, 8191 व्यूज़ दिस मंथ। ये बता रहा है ना कि भाई मुफ्त का काम है, हाँ पैसे तो नहीं लग रहे हमारे, इसकी एडवर्टीजमेंट में हम कुछ भी नहीं खर्च रहे। अब हम ज़रा देखते हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन। और इधर से जो सस्पेंड हुई थी ना, कल मैंने किस अकाउंट में काम किया था उसको भी मैं आखिर में बताता हूँ आपको। ज़रा पहले इसकी ऑप्टिमाइजेशन देख लें। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, और उससे भी पहले बल्कि काम करते हैं कि मैंने आपसे कोई फाइल तो नहीं शेयर की हुई ग्रुप में अभी ऑप्टिमाइजेशन की? ओके, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसी से हम पढ़ेंगे। अब ये ऑप्शंस आ रही है हमारे पास। पहले पे लिखा हुआ आ रहा है एडिट प्रोफाइल, दूसरे पे लिखा हुआ आ रहा है रीड रिव्यूज़। रिव्यूज़ क्या होते हैं? जो लोग गूगल पर आकर हमारे मुतालिक अपना इज़हार ख्याल करते हैं कि भाई हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। मैसेजेस, लोग हमें मैसेज करते हैं चैट की सूरत में। फ़ोटोज़, यहाँ पर आकर हमने अपनी फ़ोटोज़ ऐड करनी होती हैं। परफॉर्मेंस, ये जो अभी यहाँ पे नज़र भी आ रही है, यहाँ पर डिटेल में जाकर इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एडवर्टाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम गूगल ऐड चलाना चाह रहे हैं, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक ऐड भी बोलते हैं। तो वो हम यहाँ से चलाएंगे, लेकिन गूगल एड्स इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भी गूगल है और एड्स भी गूगल है, तो उसने एक प्लेटफॉर्म में दोनों के इंटरफेस आपको दिए हुए हैं कि भाई अगर आपने गूगल ऐड चलाना है तो आप यहीं से अपना ऐड भी चला लो। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एडिट प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है? एडिट प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? कहता है भाई आप बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो ना, यहीं पर लोगों को बताएं कि आपके पास है क्या, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। आप प्रोडक्ट्स का मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिकल चीज़ ही मेरे पास मौजूद होगी तो वही हमारी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो आपकी सर्विसेज भी आपकी प्रोडक्ट हो सकती हैं, आपके कोर्सेज भी आपकी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और आपकी चीज़ें भी आपकी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्ट में आ जाएंगी। सर्विसेज, कि आपकी क्या सर्विसेज आ रही हैं। अच्छा, बुकिंग। अब इधर आए ज़रा पहले, मेरा ख्याल खुल गया होगा व्हाट्सएप, खुल गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक होगा डीएम, क्लिक नहीं हुआ इस पर, स्लो हुआ हुआ बेसिकली। वो चीज़ें तो इतनी सारी खोली हुई है ना गूगल क्रोम में ज़्यादा हो गई। हाँ जी, ये वाला जो है इस पे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, इसे बंद कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये सबसे हैवी है। इसके अंदर मेरी वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। DM 630 वाली एक क्लास होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, 5 to 6 DM जनवरी। हाँ जी, यही वाली है। इस पर क्लिक करें जी।
अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये आपकी है ना? ठीक है, यहाँ पर तो होनी भी नहीं चाहिए ना। फाइल में आते हैं और यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ रही होगी। ये फाइल में अभी आपसे डिस्कस करने लगो। पीडीएफ में आ जाएं। जी हाँ जी, कौन है एडमिन? अकेला? आप में से कोई भी नहीं है ना? आप में से किसी को कर लेता हूँ, ठीक है? तो इनको भी फिर ले लें इसमें। ये वाला ग्रुप है ना? हाँ, गया फाइल शेयर किया हमने। ग्रुप इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और फैसल कौन है आप में से? वो नहीं आया आज। वालेकुम सलाम। कोई स्टूडेंट मुझे अपने नंबर नाम नहीं लिखा हुआ। 907 किसका है? एंड पे जिसके आता है सलमान कौन है? आप है। आपका क्या नाम है? अब्बास। अटेंडेंस जरा लिखवा लें पहले आप। ओके, मैं कर देता हूँ। चलिए, मैंने आपको एडमिन बना दिया। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए स्क्रीन पे जी। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड कैन कंटेन अप टू 80 कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये है कि आप जब अपनी प्रोफाइल बनाओगे, ऐड कर लेना, हो गया? जी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रोफाइल का जो नाम है, जैसे अभी मैंने आपको प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, उसका नाम है स्टार्स अकेडमी लाहौर। तो मैं कह रहा हूँ आपकी जो प्रोफाइल है उसका जो नाम है, गूगल हमें क्या रिकमेंड करता है कि भाई आपने 80 कैरेक्टर्स में रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 81 कैरेक्टर्स पे जाकर वो एरर नहीं देगा, नाम रखा जा सकता है, मगर वो जो ऑप्टिमाइज करने के लिए उसकी रिकमेंडेशन है वो 80 कैरेक्टर्स की है। और बहुत सारी जगहों पर अगर हम 80 कैरेक्टर्स पे, मिसाल के तौर पर जैसे हम गूगल ऐड चलाते हैं, तो जो गूगल ऐड है वो भी प्रोफाइल के ऊपर चलती है, प्रोफाइल के ऊपर भी चलती है। मतलब एक गूगल ऐड तो हमें मेन पे नजर आ रही होती है ना, और उसके बाद हमें प्रोफाइल नजर आ रही होती है। तो अगर आपने प्रोफाइल का यानी लोकेशन का ऐड चलाया है तो वो वाला ऐड आपका प्रोफाइल में दिखता है, और एक ऐड जो है वो प्रोफाइल से ऊपर दिख रहा होता है, एक ऐड जो है वो प्रोफाइल के अंदर दिख रहा होता है। उसके लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि नेम बड़े नहीं होने चाहिए, यानी कि आपने विद इन 80 कैरेक्टर्स अपनी कंपनी का नाम रखना है। और अब अगर हम ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना कोई प्राइमरी कीवर्ड नाम में ऐड कर लें ब्रांड के साथ, मतलब कोई एक कीवर्ड, लेकिन रहना हमने कहाँ पर है? 80 कैरेक्टर्स। तो अगर हम 80 कैरेक्टर से बड़ा लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन क्या है कि 80 कैरेक्टर्स हम लें इसको। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है?
यानी कि नाम रखने की बात हो गई। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज। कवर फोटो जो होता है वो क्या होता है कि अभी आप मोबाइल पर किसी को खोलोगे तो उसकी एक तस्वीर तो आपको नजर आएगी। प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें कोई एक तस्वीर तो उसकी नजर आती है। मिसाल के तौर पर जैसे इस वक्त मैंने खोल दिया तो मुझे ये तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है ना। तो हमें कोई एक तस्वीर तो नजर आती है। ये वाली जो तस्वीर है ये क्या होती है, ये होती है कवर फोटो। तो वो ये कह रहा है कि कवर फोटो कितनी बड़ी होनी चाहिए, 1080 बाई 608 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा थोड़ा सा काम डिजाइनिंग का भी है, कुछ हल्का फुल्का हमें डिजाइन करना भी आना चाहिए। कितने लोग हैं जो फोटोशॉप यूज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, ये भी कर लेते हैं, गुड। और आप लोग सीख रहे हो, कोर्स कर रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब कोर्स पढ़ रहे हो, आजकल फोटोशॉप ही चल रहा है। फोटोशॉप शुरू हुआ है कि वीडियो नहीं हुआ? आप अभी इलस्ट्रेटर कर रहे हो आप लोग, ठीक हो गया, ओके, कोई बात नहीं। हम इस चीज़ को क्लासरूम में भी देखेंगे कि इस हद तक हमें फोटोशॉप अगर आना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सो इमेज का क्या साइज होना चाहिए जी? आपके कवर फोटो का क्या साइज होना चाहिए? 1080 बाई 608। इस साइज का आपने कवर फोटो अपना बनाना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोशॉप भी आप सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए। कोई सा भी वर्जन कर लें, जरूरी नहीं कि नए वाला वर्जन हो या कौन सा हो, कोई सा भी एक वर्जन कर लें। कोई सा भी वर्जन होगा तो आपको, ताकि हम खुद से, जब मिसाल के तौर में आपसे कह रहा हूँ प्रोफाइल बनाओ और अपना कवर फोटो बना के लाएं, तो लाजमी बात है फोटोशॉप कोई इमेज टूल होगा तो बनाओगे ना। अगर इमेज टूल ही नहीं होगा तो कैसे बनाओगे? आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? 10 किलोबाइट्स एंड 5 MB। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फाइल का जो साइज है 10 से 20 MB ये वाला होना चाहिए, ठीक है। 10 MB से 10 किलोबाइट से 5 MB का होना चाहिए। किलोबाइट छोटा यूनिट होता है, मेगाबाइट बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। GB उससे भी बड़ा होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा थी? अपलोड इधर JPG और PNG। उन्होंने क्या करना है आपको? या तो JPG करनी है या PNG, यानी कि ये बेसिकली दो इमेज फॉर्मेट्स हैं जिन पे हम अक्सर काम करते हैं कि जब भी आपने किसी टूल में जाकर कोई इमेज डिज़ाइन करना है तो उसकी जो आउटपुट हमने इमेज के तौर पर लेनी है वो या तो PNG के तौर पर उसको सेव करना है या JPG के तौर। कहते हैं दोनों को मैं सपोर्ट करता हूँ, आपने परेशान नहीं होना, अच्छी रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आए तो क्या कह रहा है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो। अब लोगो भी ये नजर आ रहा होता है ना, साथ छोटा सा एक लोगो भी बना होता है। जिस कंपनी को हम क्लिक करते हैं तो उसका साथ में लोगो भी नजर आता है। तो कहता है लोगो कितना होना चाहिए? 250 बाय 250। अच्छा, बेसिकली अगर हम ये देखें 250 बाई 250, 400 बाई 400, 600 बाई 600, तो ये शेप क्या बनती है? ये स्क्वायर शेप होती है। तो स्क्वायर शेप में आपने अपना लोगो यहाँ पे लेना है, ठीक है। वो 250 भी हो सकता है, वो 300 भी हो सकता है, वो 200 भी हो सकता है, लेकिन लाजमी बात है इसे और छोटा करोगे तो इतना क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, जैसे को 1000 बाई 1000 भी तो स्क्वायर शेप ही है, लेकिन वो तो बहुत हैवी हो जाएगा आपका, ठीक है। हो सकता है वो साइज से बड़ा हो जाए, जिस साइज की हम बात कर रहे हैं कि इससे बड़ा ना हो जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर मैं चाहूं तो वीडियो भी लगा सकता हूं, ठीक है। और वीडियो जो हम लगाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स की होनी चाहिए। टीवी पे भी आप कमर्शियल देख रहे होते हैं तो 10-10 सेकंड की कमर्शियल्स भी होती हैं, 15 सेकंड, यानी छोटी से छोटी कमर्शियल्स भी होती हैं। तो बेसिकली तो हम लोगों ने ये देखना है कि जितनी छोटे टाइम में, जितने कम टाइम में हम अपना मैसेज दे सकें, क्योंकि लोग ज्यादा लंबी चीजों को तो कमर्शियल के तौर पर तो नहीं देख रहे होते ना, एडवर्टीजमेंट के तौर पर तो देखना पसंद ही नहीं करते वो लंबी लंबी चीज़ें। तो प्रोफाइल हमें कहता है, गूगल हमें कहती है कि भाई प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा आपने 30 सेकंड की वीडियोस बनाएं जो आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट कर रही हो, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आप 30 सेकंड से बड़ी बनाओगे वो नहीं, यहाँ पर वो अपलोड नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी वीडियो से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं, जो चीजें मैं बता रहा हूं। आगे क्या लिखा हुआ है? यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस योर ऑन बट मस्ट फ्लैग एंड रिपोर्ट कस्टमर अबाउट। अच्छा, वो कहता है कि आपके पास जो इमेजेस आपकी प्रोफाइल पे लग रहे हैं, लाजमी बात है आप जो अपने खुद इमेज लगा रहे हो वो तो आप रिमूव नहीं करना चाहते, लेकिन आपका जो कस्टमर इमेजेस लगा रहा है वो चॉइस आपके पास है कि आपने रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये राइट क्लिक किया, डिलीट किया तो इमेज रिमूव हो गया, नो। कहता है आपने गूगल को
रिपोर्ट करना है कि भाई ये वाला जो फ्लैग, इसको बोलते हैं फ्लैग करना। सबसे पहले आपने उसे क्या करना है, निशान लगा देना है कि ये वाला जो इमेज है, गूगल को हम निशान लगा के बता रहे हैं कि ये इमेज गलत है जी, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है, इसको रिमूव करें। हम उसे फ्लैग करेंगे और उसकी रिपोर्ट करेंगे गूगल को। अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके कस्टमर्स आपको देख रहे हैं। तो लाजमी बात है, जब आपको कस्टमर्स देख रहे हैं तो साथ में कंपेटिटर्स भी तो देख ही रहे होंगे आपको, ठीक है। मिसाल जैसे अभी हम स्टार्स अकेडमी के केस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा भाई स्टार्स अकेडमी एक बाल टाउन वाले की प्रोफाइल पर जोहो टाउन वाला आया और उसने अपना जो बैनर बनाया हुआ है एडवर्टीजमेंट एडमिशन ओपन का, वो उनकी प्रोफाइल पे लगा दिया। अब जो अल्लामा इकबाल टाउन का स्टूडेंट है जो उसको विजिट करता है बार बार, उसको तो ऑफर उसकी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जोहो टाउन वाले की भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बात तो हर्ट करेगी किसी भी बिजनेस करने वाले को कि उसका कंपटीटर की चीज़ें वहाँ पे लगाना शुरू हो गए। वो रिव्यूज में लगाएंगे। हाँ, वो रिव्यू में लगाएगा, फोटो में तो नहीं लगा सकता ना, वो रिव्यू में लगाएगा, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई क्या करो, इसको फ्लैग कर दो। जब आप इसको फ्लैग करोगे और कह दोगे कि ये तो मेरे कंपटीटर ने लगाई है, इसको आप रिमूव करें, तो वो उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पोस्ट इमेज साइज। कहता है इमेज की जो पोस्ट लगाएंगे ना, इसकी एक इमेज की एक रेशियो होती है 4:3। इसको बेशक आप इतना ना कंसीडर करें, आप साइज को कंसीडर कर लेंगे, साइज आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। कि 1200 by 900 पिक्सल्स में आपने इधर पोस्ट लगानी है, यानी जैसे फेसबुक पर पोस्ट लगती हैं उसी तरह यहाँ पर भी पोस्ट लगेंगी। मतलब इस जगह पर भी हम पोस्ट लगाएंगे और वो ये कह रहा है इस साइज की आपने पोस्ट लगानी है। अभी हम बात करेंगे कि पोस्ट कैसे कैसे हो सकती है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, अगेन जस्ट, अच्छा इट्स ओके, लीव इट। ये क्या लिखा हुआ है बीच में देखें, बेसिकली ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कोई ऐसे, ये मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आपको देता हूँ। यानी ये गूगल से ली हुई है और गूगल ने कहा कि ये अपडेट कब हुआ हुआ है, अब 23 अगस्त की है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये जो हमारे पास है, ठीक है ना, 2022 की है। अच्छा, आगे बात क्या आ गया, अच्छा सर्विस एरियाज। सर्विस एरियाज से क्या मुराद है कि भाई मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा पीक सोल्यूशन कॉलेज यहाँ पर है, अब हम अपने सर्विस एरियाज डिफाइन करना चाह रहे हैं ताकि गूगल पे कोई बंदा सर्च करे तो मैं किस रेंज में लोगों को दिखूं। तो वो कहता है आप सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हो 20। ये है क्या बेसिकली, ये सबको पता नहीं मैं कौन सी एसईओ कर रहा हूँ, लोकल एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये लोकल एसईओ चल रही है हमारी। तो लोकल एसईओ का मतलब क्या है कि भाई जो नियर बाई लोग हैं उन सबको मैं दिखूं, जो करीब रहने वाले लोग हैं उन सबको मैं नजर आ रहा हूँ, मेरा बिजनेस नजर आ रहा हो, क्योंकि ये लोकल एसईओ है। मतलब कनाडा वाले बंदे के लिए तो लोकल एसईओ नहीं है, इवन लाहौर से इस्लामाबाद के बंदे के लिए भी लोकल एसईओ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ जो बंदा इधर है, जो बंदा जमुर्जी में हो और वो कोई लिखे भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो उसे मैं नजर आऊँ, या कोई बंदा लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज तो उसे भी मैं नजर आऊँ। लेकिन कोई बंदा इस्लामाबाद में बैठ के बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखेगा तो उसे इस्लामाबाद के कंप्यूटर कॉलेजेस नजर आएंगे, उसे लाहौर के कंप्यूटर कॉलेजेस नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई आप अपने सर्विस एरियाज लगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सर्विस एरियाज, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सर्विस एरियाज दे सकते हैं। अब सर्विस एरिया देने का मतलब ये होगा, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं सर्विस एरिया दे रहा हूँ तो मैं लिखूंगा लोअर माल, मैं लिखूंगा इस्लामपुरा, मैं लिखूंगा चुबुर्जी, ठीक है, मैं आगे से लिख देता हूँ अनारकली, मैं लिख देता हूँ अपर माल, मैं लिख देता हूँ जोहर टाउन। समझ आ रही है ना बात। ये इसका फायदा क्या होगा कि इन लोकेशंस पे मैं दिखना शुरू, ये मेरे सर्विस एरिया हैं, तो गूगल इजीली उनको रिकमेंड करेगा कि भाई अगर आपको सर्विस लेनी है तो इनसे ले लें, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है जी, नहीं उससे पहले जरा एक चीज देखते हैं ना। सर्विस एरियाज के लिए कहता है The boundaries of your overall area should not extend further than about 2 hours of drive। कहता है आपने जो अपनी दे रहे हैं ना सर्विस एरियाज डिफाइन कर रहे हैं, तो कहता है इसके लिए गूगल रेकमेंड करता है कि भाई 2 घंटे से लंबी ड्राइव वाली जगह आप ना दें, क्योंकि 2 घंटे का सफर करके तो कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा काम करवाने के लिए, उसको रास्ते में कोई ना कोई और बंदा भी मिल सकता है। लेकिन ये बाहर का एक स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में तो कोई 2 घंटे की ड्राइव करके भी नहीं सर्विस लेने आएगा। ऐसे है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ट्रैफिक की वजह से 2 घंटे लग जाए किसी दिन तो वो और बात है,
लेकिन अगर किसी बंदे को पता होगा 2 आवर्स का, तो मतलब ये है कि शायद हम गुजरांवाला भी क्रॉस कर जाते हैं, फैसलाबाद कौन है 2 घंटे है ना। तो फैसलाबाद का बंदा रोजाना कंप्यूटर कॉलेज तो नहीं आ सकता ना कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। तो ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड बताया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे हिसाब से हमें यूँ फील होता है कि जो 6 से 10 किलोमीटर्स हैं ये इतने इनफ होते हैं कि जो कोई भी किसी सर्विस के लिए रेगुलरली जिसने आना हो, हाँ वंस किसी ने आना हो एक अलग बात है, लेकिन जिसने रेगुलर आना है जैसे कॉलेजेस के लिए है तो 6 से 10 किलोमीटर इनफ है, और इतनी ही रेंज में उसे कोई दूसरा कॉलेज भी फिर मिल जाएगा, तो वो कभी भी प्रेफर नहीं करेगा कि इधर आए। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ से DHA जो है सपोज कर लेते हैं हम कि मुझे नहीं पता कितने एग्जैक्ट किलोमीटर के, 18 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है या 22 किलोमीटर है, तो फिर भी मैं DHA लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई DHA में जब कोई बंदा को ढूंढ रहा हो तो कम से कम उसे नज़र तो आऊँगा, ठीक है, ये ना हो कि मैं उसको दिखूँ ही ना, तो मैं उन एरियाज को ऐड कर देता हूँ। अब अगर हम वो उन कंपटीटर्स की बात करें तो वो कंपटीटर्स क्या करते हैं, जो जोहो टाउन में बैठा हुआ है वो लमक टाउन इकबाल टाउन की लोकेशन ज़रूर देगा, और जो इकबाल टाउन में बैठा हुआ है वो जोहो टाउन वाले की लोकेशन ज़रूर देगा, ताकि कस्टमर्स तो इनके अपने ही हैं ना दोनों, बेसिकली तो एक ही स्टार्स अकेडमी है तो दोनों के एक ही कस्टमर्स हैं। तो इस तरह करके भी ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का बहुत अहम फैक्टर है। इसमें हम 20 सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, आगे क्या कह रहा है, देयर आर 3000 गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरीज एज ऑफ 2021। ये उसने जो हमें डाटा प्रोवाइड किया हुआ है अभी तक वो 2021 का दिया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली भी अभी इसने यही दिया हुआ है। अबाउट 4000 एग्जैक्ट, कहता है गूगल ने क्या किया हुआ है कि 4000 अबाउट 4000, या अब हम 1 साल हो चुका हुआ है तो हम इसे 5000 एक्सपोज कर सकते हैं कि तकरीबन 5-1000 कैटेगरीज तो इसके पास मौजूद हैं जो इसने खुद से डिफाइन की हुई हैं। अब कैटेगरीज का मतलब क्या है कि भाई लोग क्या क्या कारोबार कर रहे हैं, तो 5000 कैटेगरीज हैं। जैसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटर है तो इसकी कैटेगरी बनती है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, बनती है ना। इसी तरह जो डेंटल सर्जन है तो उसकी डेंटल सर्जन भी होगी और डॉक्टर भी होगी। तो इस तरह की उसने कैटेगरीज खुद से कहता है, मैंने अबाउट 5000 कैटेगरीज पहले से ही स्टोर की हुई है, और कहता है इस पर हम काम अभी भी कर रहे हैं कि जब भी हमें फील होता है कि कोई नया बंदा कोई नया बिजनेस लेकर आ रहा है नहीं है तो उसको भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इतनी कैटेगरीज में हर तरह के बंदे का बिजनेस आ जाता है, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज हैं तो इन्हीं कैटेगरीज में आपके बिजनेसेस आ जाते हैं, और कैटेगरी बताना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, कैटेगरीज भी होगी। यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट पोस्ट एट अ टाइम, कहता है आप एक वक्त में 10 प्रोडक्ट पोस्ट भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट डिफाइन किया अपनी कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है। जैसे मैं कहता हूँ शॉर्ट कोर्सेज, और शॉर्ट कोर्सेज में फिर हम कहते हैं एक प्रोडक्ट है फाउंडेशन, एक प्रोडक्ट है ग्राफिक डिज़ाइन, एक प्रोडक्ट है वेब डेवलपमेंट। तो ये प्रोडक्ट्स हो रही है, कहता कितनी बना सकते हो आप, 10। एक पोस्ट में जी नहीं 10 प्रोडक्ट पोस्ट लगा सकते हैं आप, 10 प्रोडक्ट पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस लिस्टिंग ओवरव्यू। और कहता है यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, क्योंकि आपने बेसिकली तो अपनी प्रोडक्ट की ऑफर लगाई है ना कोई, तो कहता है भाई मैं उसको 1 हफ्ते के बाद रिमूव कर दूंगा, आप नई वाली ले आओगे, ठीक है। और इसको वो बड़ा अच्छे तरीके से रिव्यू करता है, ठीक है। मतलब ये वाली प्रोडक्ट लिस्टिंग चीज़ जो होती है ये आपकी रिव्यू में जाती है, गूगल इसको चेक करता है कि इसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद द पोस्ट विल बी अवेलेबल इन द पोस्ट टैब, कहते हैं यहां पे नजर आएगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात है, जब हम लोग कल पढ़ रहे थे हमने देख ही लिया था कि 750 कैरेक्टर्स में हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इमेजेस कहता है इस साइज के होने चाहिए, बड़े से बड़े। ये दो उसने साइज दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। मगर जो इमेजेस की स्टोरी ऊपर पड़ी है ना सारी उन्होंने यहाँ पे कंबाइन की हुई है। तो ये थी सारी की सारी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी उसकी। क्या करेंगे अपडेट? आपको अगर डिजिटल मैंने आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कहाँ से लेता हूँ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन? गूगल से लेता हूँ। आपने ये सारी ये ऐसे नहीं है कि मैं किसी बुक डिपो से जाऊँगा और गूगल बिजनेस प्रोफाइल की किताब ढूंढूंगा, नहीं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है गूगल से लेनी है या यूट्यूब से लेनी है। और यूट्यूब पे भी जब लेनी है तो फिल्टर लगा के लेनी है, और जब गूगल से लेनी है तो भी फिल्टर लगा के लेनी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ आ गया हूँ गूगल पर, ठीक है ना, अब मैं बाकियों को भी समझा दूँ ना, आपने सवाल किया।
अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस, कुछ भी लिख दिया मैंने, ऐप। इसका ऐप भी होता था पहले, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऐप भी पहले होता था। हाँ, अब बंद कर दिया, अब नहीं है इस वक्त। हाँ, उन्होंने फील हुआ कि नहीं सही, ठीक है, हो सकता है इस पर वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, ऐप ना बनाओ, तो कह रहे हो इससे ज़रा बेहतर लॉन्च करते हैं। तो ये मैं टूल्स पे आया हूँ। टूल्स में आने के बाद मैं यहाँ से एनी टाइम पे आया हूँ, और यहाँ से आके मैंने पास्ट मंथ पे भी है, पास्ट वीक की ऑप्शन भी है, पास्ट 24 आवर्स भी है, पास्ट आवर भी है। तो डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और वो कितनी फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर पास्ट मंथ या पास्ट वीक पे ही रहते हैं, ठीक है। पास्ट 24 आवर्स में तो नहीं ना हम देखेंगे। सर गूगल एड्स अपडेट हो जाते हैं, चेक कर सकते हैं। गूगल एड्स अपडेट हो जाते हैं। मैंने इसका लिया ना, तो जो उधर आएगी यहाँ पर वो भी लिख देंगे। जो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ के मतलब जानना चाहते हैं, वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिल्टर लगा दो, क्या ये फिल्टर लगाया ना किस्म का, टूल्स में गया, मैं क्या टूल्स में गया, टाइम का फिल्टर लगाया ना कि पास्ट मंथ में दिखाओ। समझ आई? ये फिल्टर है ना, अदरवाइज क्या होना था, अदरवाइज तो ऐसे नहीं होता। अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ रहा होता है, एनी टाइम, यानी कि जब भी गूगल चल रही है उस वक्त से लेकर अब तक कोई 7 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, 4 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। और सेम इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि जो यूट्यूब से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होगी उसको भी ऐसे ही करेंगे आप। यूट्यूब का फिल्टर कैसे लगेगा, यहाँ पर आए हम, यहाँ आए थे हम, और यहाँ अगर हमने लिखा गूगल एडवर्ड्स, हिस्ट्री लिख दिया जी मैंने, ठीक है। गूगल एडवर्ड्स नहीं है अभी, ये भी पुरानी स्टोरी है। गूगल एडवर्ड गूगल एड्स का पुराना नाम है, ठीक है। इधर आ गया हूं मैं। अच्छा, अब इधर आए जरा, इस पर आए, इस पे लिखा हुआ है दिस मंथ। अब वीडियोस में जब आप देख रहे होंगे ना, यहां पर आकर हम कह सकते हैं दिस वीक या टुडे, ताकि हमें पता लगे कि जो आज नई वीडियो लॉन्च हुई है ना, उसको देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसमें दिस वीक करता हूं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास। कितना कुछ आ गया, लेकिन अब आप देखिए कब आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 6 days ago, ठीक है। और नीचे आए गूगल एड्स, कितना कुछ आ गया यहाँ पे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ सिर्फ, अब इस बार फिल्टर हट गया, जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया फिल्टर हट गया। अब देखें जरा, 3 years ago, 1 year ago, आते जाए नीचे तो देखते जाए, 6 months ago, 2 years ago, पुरानी बातें होनी शुरू हो गई हैं। तो ये फिल्टर का फायदा होता है। अब आ जाए जरा इसमें वापस, जिस पे हम काम कर रहे थे, ये थी ना प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल पे आए, और मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडिट प्रोफाइल, जरा इस पे क्लिक करते हैं। अब ये वो प्रोसेस है जो आपने ऑप्टिमाइजेशन में करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बिजनेस नेम, यहाँ पर पेंसिल भी बनी हुई आ रही है अगर आपने चेंज करना हो, लेकिन ये याद रखें हम वंस कर लेते हैं, ये बार बार नहीं करना, क्योंकि बार बार करेंगे तो गूगल फिर बार बार रिव्यू भी करेगा इसको, और किसी भी टाइम पे जाकर वो रीवेरिफिकेशन मोड में भी आपको लेकर जा सकता है, बार बार फिर वेरिफिकेशन में चला जाएगा वो, ठीक है। आगे क्या आ रहा है देखें जरा, ये सब कुछ आ रहा है जो मैंने लेक्चर में भी आपको दिया, क्या लिखा है, बिजनेस कैटेगरी है, और आप देख रहे हैं कि एक कैटेगरी नहीं मैंने बनाई, ज्यादा बनाई हुई है। एक कैटेगरी जो है उसके आगे उसने क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी, यानी कहता है एक कैटेगरी तो आपकी प्राइमरी कैटेगरी है, वो तो एक होनी चाहिए, वो आपने मेन फोकस करने क्या है। ये कैटेगरीज बनाते हुए भी मैं कॉम्पिटिटर्स को देखता हूँ कि भाई हमारी तरह का जो बिजनेस कर रहा है वो कौन सी कैटेगरी को लेकर चल रहा है, और उनमें से कौन सी कैटेगरी वाले लोग हैं जो रैंक कर रहे हैं, तो फिर हम उसकी कैटेगरी को लेकर अपनी कैटेगरी डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे क्या आ गया,
डिस्क्रिप्शन ये वही है जो 750 कैरेक्टर्स में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। नीचे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग डेट। ये क्या लिखा हुआ है? ऊपर से देखें टैब खुद ही चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा। फोन नंबर, वेबसाइट, लोकेशन आ रहा है ना जो मैप बनाते हुए हमने दी थी। अच्छा नीचे आए, ये भी हमने देखा था आवर्स। अगर हमने आवर्स चेंज करने होंगे भी मेरा ऑफिस टाइमिंग क्या है, या किसी दिन के लिए मैं ऑफ करना चाह रहा हूँ या थर्सडे को मेरा ऑफ है तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा यहाँ से। हाँ ये मजीद एक्स्ट्रा टैग्स इनको हमने यूज नहीं करते। आप देख रहे हैं मैंने यूज नहीं किया हुआ, इसको मैंने यूज किया हुआ। ये क्या है? प्लानिंग। इसका क्या मतलब है कि आपसे मिलने के लिए अगर तो किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपने क्या किया हुआ है, अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आपने अपॉइंटमेंट का लिंक भी दिया हुआ है। तो किसी ने आपसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो वहां जाकर उस पर क्लिक कर देता है, ठीक है ना। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ये है, ये एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। आ गई है, वो देखिए ऊपर गेट एन अपॉइंटमेंट आ रही है। तो ये गेट एन अपॉइंटमेंट का लिंक है। तो मैं इसको यहां से पकड़ता हूँ फिलहाल, इसमें आए वापस। अभी फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेरी वेबसाइट पर जाएगा, वहां से अपॉइंटमेंट लेगा। कभी अपॉइंटमेंट के बगैर मुलाकात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज ऑप्शंस। और इस अपॉइंटमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें क्या आता है। आ गया, एक फॉर्म आ गया, इसे फिल करेगा तो उसको मेल चली जाएगी कि भैया आप इस टाइम पे मुझे मिल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है जी, सर्विस ऑप्शंस, ऑन साइट सर्विसेज और ऑफ साइट सर्विसेज। यानी कि दो चीजें हमने कही कि भाई ऑन साइट भी होता है, फिजिकल क्लासेस भी हैं, और मोबाइल ऐप के थ्रू भी हम क्लासेस करवा रहे हैं। तो ये थी हमारी प्रोफाइल। इस तरह आपने उसको एडिट कर लेना, बाद में जब बना लेंगे आप अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, रीड रिव्यूज छोड़ने जरा, इसके बाद इसको देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, एडिट सर्विस। ये अहम बात है, देखते हैं जरा क्या सर्विसेज हैं इधर। देखिए सबसे ऊपर क्या आ रही है, एजुकेशन सेंटर, और मैंने इसे क्या बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, जितनी भी सर्विसेज है ना सारी इसमें ऐड कर दी। यानी कि आप समझ लो कि मैंने इनके जो सर्चिंग कीवर्ड्स हैं ना वो सारे इसमें ऐड कर दिए, ताकि कोई भी बंदा गूगल मैप पे जाए और टाइप करे कुछ तो उसके अगेंस्ट ये लोग नजर आ रहे हैं। अब आप देखो ना क्या लिखा हुआ है, कैरियर काउंसलिंग इन्होंने एक दी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्स अकेडमी लाहौर दी हुई है। बेसिकली क्या दिए हुए, सारे कीवर्ड दिए हुए हैं। एमडी कैट क्लासेस दी हुई हैं, एट कैंपस एमडी कैट प्रिपरेशन दी हुई है, फिजिकल क्लासेस दी हुई हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रिपरेशन फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटीज पीएमसी, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। ये क्या लिखा हुआ है, एफएससी कोचिंग क्लासेस। लो जी मैंने लिखा है, मैप्स पे जा रहा हूं मैं। अच्छा, ये इस कंपनी का नाम ही बेस्ट एकेडमी है इसलिए ऊपर आ रही है। अच्छा आप जरा देखते हैं और क्या क्या आ रहा है इधर। अच्छा, इसके अगेंस्ट इस वक्त ये इस वक्त शो नहीं हो रही है, हालांकि शो होती है। नीचे आए तो देखते हैं कहीं आ रही है ये। सर आप सर्विसेज देना छोड़ दिए। हाँ नहीं दे रहा मैं सर्विसेज। कभी नहीं आया। अच्छा जी, काफ़ी अरसे से नहीं दे रहा। अच्छा इधर आए, इधर दूसरा कीवर्ड लिखते हैं क्या, नहीं काफ़ियों पे हमने इसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और क्या लिखा हुआ था, एफएससी कोचिंग क्लासेस। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो एक दफ़ा कर दें तो वो चलती रहती हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया ये, एक क्राइटेरिया अपडेट करने का है। हाँ जी, एफएससी कोचिंग क्लासेस इन लाहौर। यूनिक नहीं, इसमें भी नहीं है जी। और देखते हैं किस कीवर्ड पर है। और क्या था, एमडी कैट प्रिपरेशन।
अपने नाम वाले पे तो होगी, वो तो हम खुद ही छेड़ है उसको। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, सेकंड पे उसके बाद भी है सर, हाँ जी। चलो मेरा ये आपको मैंने बताया कि ये जो है हमारे पास ये इसका ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पर हमें सर्विसेज ऐड करते रहना चाहिए, ठीक है। जो भी उनके कीवर्ड्स बन रहे हैं ना वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब इस पर क्लिक करें तो कैरियर काउंसलिंग पे आगे क्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें और ज़रा ऑप्टिमाइज अच्छे तरीके से करना चाहें तो यहाँ पर उनकी प्राइस भी दे सकते हैं। अगर फ्री करवा रहे हैं तो लिख दें जी फ्री दे रही है, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस हो तो लिख दें और डिस्क्रिप्शन लिखें, और ये देखें कितनी देर है, 300 वर्ड। अब 300 वर्ड की हमें डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिल गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम और डिटेल के साथ अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा चीज़ें हम बताएंगे इसका मतलब है उतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हमारी होगी। अच्छा, ये तो होगी सर्विसेज। ये क्या है, मैसेजेस। ये क्या है, ऐड फोटोज। अच्छा, ऐड फोटोज और पोस्ट ये दो चीजें अलग हैं। एक पे लिखा होगा अपडेट, नीचे अपडेट लिखा हुआ है ना, और ऊपर फोटोज लिखी हुई है। फोटोज का मतलब है कि भाई आप तस्वीरें लगाएं अपनी, सिर्फ तस्वीरें लगाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई तस्वीरें सेल्फियां खींच के लगानी है हमने, बिजनेस से रेलिवेंट। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये पीक सॉल्यूशंस का कॉलेज है, तो यहाँ पर एक सेमिनार हुआ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो वो 1 घंटे की क्लास हुई, तो इन्होंने कुछ तस्वीरें खींची, कुछ 30 सेकंड्स के वीडियो क्लिप्स भी बना लिए। मिसाल के तौर पर 1 घंटे का हुआ तो ये 30 सेकंड्स के क्लिप बनाकर जितने मर्जी लगा लें। उससे क्या होगा कि डिजिटल मार्केटिंग को कोई बंदा ढूंढ रहा होगा तो उस टॉपिक के ऊपर ये लोग ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ये नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ वो होंगी जो प्रोडक्ट्स में लगी होंगी। जो प्रोडक्ट्स में लगेंगी वो खत्म होंगी, आपको तो दिख रही होंगी, क्लाइंट्स को नहीं दिखेंगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको दिखेंगी लेकिन क्लाइंट्स को नजर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर जो आप तस्वीर लगा दोगे वो तो लाइफ टाइम के लिए है, और या आपका क्लाइंट जो तस्वीर लगाएगा वो भी यहाँ पर आएगी। आपका जो कॉम्पिटिटर या कोई कस्टमर भी आपकी कोई तस्वीर लगाता है, मिसाल मैं रिव्यू देता हूँ और साथ में मैं अपनी तस्वीर भी लेकर साथ भेज देता हूँ। इसका फायदा क्या होता है कि रिव्यू स्ट्रांग हो जाता है अगर आप अपनी तस्वीर उसमें ऐड करते हो, ठीक है, तो वो भी आ जाएगी। अब अगर स्टार्स अकेडमी वालों को ये तस्वीर मेरी अच्छी ना लग रही हो, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी तस्वीर लेने की बजाय अपनी प्रमोशनल कोई चीज़ भेज दी, तो वो कहेंगे ये क्यों लग गई है, ये रिमूव होनी चाहिए, तो वो उसको फ्लैग कर देंगे। अच्छा, ये एडवर्टाइज भी हो गया। इस पे आए जरा, ये क्या बुकिंग है सर, इसमें स्पेशल बंदा हायर करते हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट और चेक करने। लाजमी बात है, वो तो काम कर रहा होगा, रूटीन में काम कर रहा होगा तभी होगा ना। जैसे भी ऑप्टिमाइजिंग में वो पीछे आ गए। हाँ बिल्कुल, देखा आजकल काम नहीं ना हो रहा, बिल्कुल ऑफ है का, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड अ लिंक। वो भी मैंने आपको दिखाया था ना, साकाई हॉस्पिटल वाला एक लिंक। तो अगर आपने अपॉइंटमेंट का कोई लिंक देना है बुकिंग करवाने के लिए, यहाँ पर दे दें, तो कोई भी बंदा आएगा वो यहाँ से क्लिक करेगा, उधर अपॉइंटमेंट लिंक पर जाएगा, वहाँ पर अपना डाटा फीड करेगा, इसहाक वालों को क्यूरी चली जाएगी, मतलब स्टार्स अकेडमी का है तो उनको क्यूरी चली जाएगी, वो आगे से प्रोसीड कर लेंगे कि अभी इसको हमने कैसे देखना है। ये बुकिंग का लिंक दिया हुआ है हमने। अच्छा, यहां से हमने क्या करनी है जी, प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। ये हमने बहुत केयरफुली ऐड करनी है, तस्वीरें हमारी नहीं होनी चाहिए, कॉपी करके नहीं लगानी है, पूरा डिजाइन करना है हमने जो कुछ भी करना है, ठीक है। जैसे वो ये कह रहे हैं प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हो, मैं कहता हूँ हाँ जी, गेटिंग स्टार्टेड। आ गया। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ FSC कोचिंग क्लासेस, बल्कि FSC भी नहीं लिखते, लिखते हैं कोचिंग क्लासेस की कैटेगरी बनाते हैं पहले, और उसके बाद क्या कहता है जी, किस कैटेगरी में आप इसको रखोगे, क्रिएट न्यू कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर एक कैटेगरी बना लेते हैं अच्छा, यहां पर तस्वीर लगाऊंगा मैं, यहां पर प्रोडक्ट दूंगा, प्राइस दूंगा, और यहां पर देखें कितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये रूटीन में ये काम करता रहूँगा तो मेरी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी, हमारी प्रोफाइल कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी, और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी कितनी अच्छी मिल रही होगी कि जाए बगैर ही उनको एक किस्म का आप समझ लोगे पूरा ब्रोशर मिल जाएगा यहाँ से, सारा कुछ ही यहाँ पे मटीरियल आ जाएगा। हाँ जी, ऐड अ बटन क्या है ये देखें।
मतलब किसी को आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, वो क्या करेगा, मतलब उसने क्या करना है, एक्शन बटन क्या लगेगा उसका, मतलब उसने आपकी प्रोडक्ट तो देख ली, अब क्या वो आपके किसी यूआरएल पर जाना चाह रहा है कि क्या वो आपसे कुछ बाय करना चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है, तो यहाँ पर आकर हम उसको बताएंगे कि उसका एक्शन क्या होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो कॉल करना चाहता है, कॉल का ऑप्शन इधर नहीं दिया हुआ उन्होंने, कॉल का ऑप्शन ना, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर लर्न मोर, तो यहाँ पर लिंक आ रहा है ऑप्शन आगे। लिंक का क्या मतलब हुआ, जिस पे आपने और डिस्क्रिप्शन दी। जी, लिंक का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है, या मेरे चैनल पे पड़ी है, या मेरे फेसबुक पेज पे, कोई सा भी लिंक दे सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिंक खास नहीं दिया जा सकता, कोई सा भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और इसे मैं फाइनली क्या कर दूंगा, सर हमेशा टूब पे रहने के लिए, मतलब रूटीन में काम करने के लिए क्या करना सर, आपने कहा था रूटीन में काम करना होता है, मतलब ऑटोमेशन के लिए हाँ क्या करना होता है, ये काम करना होता नहीं जो कर रहे हैं, हर रोज कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ नया जितना, हाँ, हर कुछ नया करेंगे, हर दिन कुछ नया करें, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं है कुछ नया, एक दिन छोड़ भी सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना नया है। हाँ, अपडेट्स होती है, आपने अपनी कंपनी की, मतलब जैसे हम कहते हैं पीक सोल्यूशन, अब पीक सोल्यूशन वाले अगर मैं कहें कि रोजाना अपडेट करनी है, तो कितना कुछ है उनके पास अपडेट करने को भाई, उनके पास अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स अलग से हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स अलग से हैं, उनके पास शॉर्ट कोर्सेज के स्टूडेंट्स अलग से हैं, उनके सेमिनार्स अलग होने लगे हुए हैं, सर्टिफिकेट सेरेमनीज अलग होने लगी हुई हैं, कोई कॉलेज के फंक्शन अलग होने लगे हुए हैं, कितना मटीरियल है जो वो शेयर कर सकते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। जितना शेयर होगा इतना आप बेसिकली अपने कस्टमर्स को इंगेज कर रहे हैं, और गूगल क्या कर रहा है कि आपको ऑप्टिमाइज करके आपको टॉप 3 पे दिखा रहा है, उसकी वजह से, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग होते हैं। हो जाएगी तो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, बेहतर यही है कि किसी की ना करें, अपनी बनाए, खुद से लिखें। ठीक है, एरर कुछ नहीं आएगा, कॉपी हो जाएगी, कोई डुप्लीकेशन इशू भी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। आपका कस्टमर ही कोई कह सकता है कि जनाब ये तो आपने उधर से उठाई हुई है, उनकी है ये तो सारा, मैंने उसको भी विजिट किया था, उधर भी यही लिखा हुआ था, आपने भी यही लिखा हुआ, आपने उनका लिखा है कि उन्होंने आपका लिखा है। ठीक है, इस तरह की बातें होंगी। ठीक है, चलिए इसको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।